उन्नाव के औरास ब्लॉक के एक गांव में अचानक एक माह में 12 लोगों की मौतों ने सभी परिवारों के वजूद को हिलाकर रख दिया। हल्की सी सीने में दर्द और उल्टी, उसके बाद मौत की नींद सोने लगे हैं लोग। एक माह में एक ही तरीके से सबकी मौत के बाद दहशत का माहौल बना है। हल्की पिछले 3 दिनों में स्वास्थ्य विभाग की कई टीमों ने इस गांव में डेरा डाला और जो परिणाम निकल के आए वो चौंकाने वाले हैं। डॉक्टरों की मानिए तो मौतों का कारण कार्डियक अरेस्ट है, जो बढ़ी हुई बीपी के कारण है। हालांकि अभी इस पर गहन जांच जारी है, लेकिन मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। मामला है औरास ब्लॉक की सरौंद गांव का, जहां एक ही गांव में 12 मौतों ने लोगों के वजूद को हिला दिया। एक तो अपनों को खो जाने का दुख और दूसरी तरफ अपने अजीजों पर फिर से मौत न हो जाने की दहशत ने जीवन को समेट कर रख दिया है। वाले हैं आप? भूपेंद्र सिंह, ग्राम सरौंद, अच्छा, पोस्ट औरास, जिला उन्नाव। जी जी, आपके पिताजी की मौत हुई अभी 7 तारीख को, क्या मामला, कैसे क्या हुआ? उनको हार्ट में थोड़ा दिक्कत थी तो दर्द वर्द हुई थी जी। हम लोग औरास लेके गए जी। ऑक्सीजन लगा था लेकिन कवर नहीं हो पाया। अच्छा, आपके गांव में सुना आजकल एक महीने में लगभग 10-12 मौतें हो गई हैं। जी हाँ, 11 मौत। तो अचानक सभी के साथ ही ऐसा हो रहा है, तो कोई इसका स्पष्ट कारण कोई पता चल सका कैसे क्या हो रहा है? अभी तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अब आगे देखो। स्वास्थ्य विभाग से कोई आया था यहाँ पे जांच करने? आए थे, लेकिन वो लोग खाली बीपी चेक कर रहे थे। जी। दवाई वाई किसी लोगों को बुलाया है, किसी को नहीं बुलाया। वाले हैं आप? ये सुभाष चंद्र नाम है जी। यहाँ ग्राम सरौंद के रहने वाले हैं। अच्छा, आप के 2 भाइयों की अचानक मौत हुई है, क्या मामला हुआ, कैसे क्या हुआ था? अरे वो अचानक सुबह लेटिन गए, वो वहाँ से आए, ठंडी कुछ लग गया, ताप वाप रहे थे, बस चक्कर आया, गिर गए जी। और उनकी मौत हो गई। तो आप हॉस्पिटल नहीं लेके गए थे? लेके जा रहे थे तभी बस समझ लो खत्म हो गया। अच्छा, फिर आपके एक और भाई की मौत हुई कुछ दिनों बाद? हाँ, तो उसमें भी यही हुआ, उनको भी चक्कर कर रात में 11 बजे आया जी। तो कुछ उल्टी हुई और बस वो भी खत्म हो गया। अच्छा, तो 2 भाइयों की मौत से और लगभग गांव में 1 महीने के अंदर कितनी मौतें हुई हैं? अरे लमसम 8-9 लमसम मौतें हो गई। 8-9 मौतें हो गई, तो लगभग गांव में लगभग भय एक होगा। हाँ, बना हुआ। भय बना हुआ। तो कोई चिकित्सक की टीम आई थी क्या? चिकित्सक की हाँ कल आई थी, सब जब डेट हो गई उसके बाद में आई है। जी जी। तो क्या कोई जांच आज में क्या? हाँ, जांच वाँच बीपीपी की जांच वाँच की है। जो मरीज मिले उनको बुलवाया गया अस्पताल में। है सरौंद, जहां पर अचानक 10-12 लोगों की साइलेंट मौत करीब 1 महीने के अंदर का मामला प्रकाश में आया है। आप उसमें जांच करने गए थे मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आदेश पर, तो क्या मामला उसमें अभी तक सर निकल के आया, कहां तक जांच की? देखिए, हम लोगों के पास एक प्रार्थना पत्र आया था प्रधान जी की तरफ से सरौंद से कि उनके ग्राम में जो है 10 मौतें पिछले 1 महीने में हुई हैं, और जिसकी वजह से सब लोग बहुत तनाव में थे, लोगों में दहशत थी कि इतनी ज़्यादा मौतें क्यों हुई। इसी वजह से यहाँ से एक टीम बनाई गई जिसका नेतृत्व मैंने किया, और मैंने वहाँ जाके एक व्यक्ति जो 10 लोगों की डेथ हुई थी उसके बारे में पता किया, जिसमें 10 में से 8 लोग तो लगभग सेम सिम्टम्स बता रहे थे, जैसे कि हार्ट अटैक या कार्डियक फेलियर में होते हैं। लेकिन 2 मरीज ऐसे थे जो पहले से ही बीमार थे, जिसमें एक को कोविड हुआ था, वो पहले तब से बीमार चल रहा था, और दूसरी एक लेडी थी, उसको मेलिना की शिकायत थी, लैट्रिन में खून आ रहा था, वो लखनऊ में एक्सपायर हुई थी। तो कुल मिला के हम लोगों ने फिर उसके बाद गांव पहुंच के सबकी जानकारी ली, तथा 55 लोगों को हमने क्लब करके उनका सबका बीपी लिया। तो 55 में 11 लोग ऐसे थे जो हाइपरटेंसिव थे, जिनको पता भी नहीं था कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो संभवतः कारण एक ये भी हो सकता है, लेकिन किसी निष्कर्ष से पे पहुंचने से पहले, क्योंकि कोई भी बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था कि हमें पता लगे कि एमआई यानी कि हार्ट अटैक हुआ है कि नहीं, लेकिन जिस हिसाब से सिम्टम्स थे उस हिसाब से मुझे या हमारी टीम को यही लगा कि कहीं ना कहीं इन लोगों के हाइपरटेंसिव हैं ये लोग, जिसमें जब सबको मैंने आज बुलाया था उनको 2-3 लोग, बल्कि 3 लोग, उनको डायबिटीज़ भी निकली, जबकि उनको पहले से पता नहीं था। तो ये सब कारण जो होते हैं, इसी की वजह से मोस्ट प्रोबेबली कार्डियक फेलियर हुआ होगा। लेकिन ठोस कारण अगर पोस्टमार्टम होता तो और अच्छे से हम लोग बता पाते, लेकिन हम लोगों ने अपने सब लोगों को अलर्ट कर दिया है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अस्पताल में जो लोग भी दिखाने आ रहे हैं 35-40 की उम्र से आगे, उन सबको हम जब आते हैं हॉस्पिटल में हमें दिखाते तो हम पहला